नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गयाजी में मंत्री अशोक चौधरी ने 151 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला था बिना टायर ट्यूब बिना हेडलाइट गाड़ी जैसा बिहार। अब 2020 रिवर्स माइग्रेशन पर हो रहा है काम। गयाजी के बेलागंज में मंत्री अशोक चौधरी ने 151 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जो पिछले 3 दशक से चिर प्रतीक्षित मांग थी। इस मौके पर मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी पर जमकर तंज कसा। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विकास का इतिहास लिखा है। वहीं अशोक चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में 2020 के बाद रिवर्स माइग्रेशन पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा बिहार मिला था जिसकी स्थिति उस गाड़ी जैसी थी जिसमें न टायर न ट्यूब और न ही हेडलाइट था। तब बिहार कैसा था, क्या बिहार था, यह हर कोई जानते हैं। बिहार ऐसा मिला था जिसमें जंगल राज था, जेल ब्रेक जैसी घटनाएं होती थीं, जातीय उन्माद होता था। इस तरह का बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला था। बिना टायर ट्यूब हेडलाइट जैसी गाड़ी वाले बिहार को पटरी पर लाया गया और 2020 के बाद बिहार में रिवर्स माइग्रेशन पर काम हो रहा है। वहीं तेजस्वी के विधायक रीतलाल यादव के सामने इच्छा मृत्यु मांगा है। इस पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सबको पता है कि उन पर कितना केस दर्ज है, यह हम सब जानते हैं। वहीं मालेगांव ब्लास्ट पर कहा कि यह भी कोर्ट का मामला है और साक्ष्य नहीं मिले तो उन्हें बरी किया गया। तेजस्वी यादव के दावे की 2025 में उनकी सरकार बनेगी, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सपना देखने में किसी को रोक नहीं है, किसी को मना ही नहीं है। 2010 में राजद की सबसे कम सीट 22 आई थी। इस बार उसे आंकड़े से भी कम सीट आएगी। हम लोग बिहार का विकास कर रहे हैं और यही वजह है कि 151 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें सड़क मार्ग की महत्वपूर्ण योजना शामिल हैं। बिहार में बिजली, शिक्षा, रोजगार सभी क्षेत्र में विकास हुआ है और अब रिवर्स माइग्रेशन पर काम हो रहा है। वहीं बेलागंज विधायक ने कहा कि हमने जो वादा किया था बेलागंज की जनता से, उसे पूरा किया जा रहा है। बिना टायर ट्यूब वाली गाड़ी जैसा बिहार मिला था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बिहार का विकास शुरू किया, बिजली लाई, सड़क बनवाई, पेयजल की समस्या दूर हुई, रोजगार के अवसर लाए, तमाम विकास के कार्य शुरू किए गए हैं। अब 2020 से रिवर्स माइग्रेशन पर काम हो रहा है। तो उसमें तो साक्ष्य देना पड़ेगा ना। अगर साक्ष्य पूरा परिपूर्ण नहीं होगा और लीगली कोरिलेट नहीं करता है तो कोर्ट उसमें तो बरी करेगा। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करने में जो भी परिस्थितियां रही होगी उसमें तो कोर्ट का निर्णय, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। बेला में लोगों की उम्मीद जगी है अब सरकार से। ये निश्चित रूप से बेला ने जिस तरह का प्यार और आशीर्वाद दिया हमारे उम्मीदवार को, मनोरमा जी को, तो ये उनका वाजिब हक है कि उनको विशेष रूप से जो 35 साल से पार्टी का कब्जा नहीं था उस पर लोगों ने पार्टी के उम्मीदवार पर अपना विश्वास दिलाया। तो ये तो उनका वाजिब हक है कि दूसरे विधानसभा से ज्यादा काम बेला में हो। और इसीलिए इस बार हम लोगों ने 151 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास कार्यारंभ के शिलापट का हम लोगों ने अनावरण किया है और बहुत जल्द बाकी जगह और जो भी है छोटा फूटा थोड़ा बहुत जो भी है उसको भी कराएंगे। शुरू कर सर, तेजस्वी के विधायक रीतलाल यादव इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं 10 साल। अब देखिए, हम बोलेंगे तो कुछ बोलेगा। कितना केस है उनके ऊपर, कितना मर्डर केस है, क्या बोले। भगवान ऐसा तेजस्वी दावा कर रहे हैं इस पर हमारी सरकार आएगी। सर, सपना देखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सपना देखने से कोई मना थोड़ी कर रहा है। इस बार 2010 में सबसे कम सीट आई थी आरजेडी को 22। इस बार उससे भी कम नंबर आएगा। सर, आप लिख लीजिए। सर बोल रहे थे कि बाहर जो लोग हैं उनको रोजगार देंगे हम बिहार में। सर, रिवर्स माइग्रेशन की हमने बात की है। रिवर्स माइग्रेशन का लोग आपकी सरकार है सर, तो आप लोग क्यों नहीं सोचे? नहीं, अभी लगातार 20 के बाद रिवर्स माइग्रेशन पर काम हो रहा है, कोई नया नहीं है। गाड़ी नीतीश जी को ऐसा गाड़ी आप दिए थे न जिसमें टायर था, न जिसमें बैटरी था, न जिसमें हेडलाइट था। बिहार कैसा था, क्या बिहार था? तो पहले उसको ठीक करेंगे। आदमी पहले दाढ़ी मूछ रंगाता है कि पहले पेट ठीक करता है? तो पहले स्वास्थ्य ठीक करेंगे तब ना दे मूछ दाढ़ी रंगाएंगे और फिर काम करेंगे। तो आप बिहार ऐसा दिए थे कि जहाँ जहाँ नवादा जेल ब्रेक कब हुआ, जमुई गया, जहानाबाद का जेल ब्रेक हुआ,
नवादा का जेल ब्रेक हुआ, क्या नक्सल एक्टिविटी थी, क्या यहाँ पर जातीय उन्माद था। तो बिहार को ठीक किया, बिजली लाए, रोड लाए, सड़क लाए, अस्पताल लाए, एजुकेशन लाए। अब है कि रिवर्स माइग्रेशन पर भी काम हो रहा है। आपको अभी इस बार 5 साल में 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिए हैं। अब उन्होंने कहा 1 करोड़ देंगे, तो काम हो रहा है उसके ऊपर। 20 साल हमारे पास था तो कैसा बिहार था? बिना गाड़ी या टायर वाला बिहार था। जो गाड़ी ट्रेन में ना हैंडल था, ना कुछ था, ना बैटरी था। ऐसा आप गाड़ी दिए कहे कि जीत के आ जाइए, रेस कैसे जीतेंगे? पहले गाड़ी को रिमॉडल करेंगे तब ना रेस जीतेंगे। सबसे पहले हम माननीय हमारे जो नीतीश कुमार जी, हमारे जो गार्जियन हैं, हम आभार प्रकट करते हैं। और साथ में हमारे मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी, उनको आभार प्रकट करते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो बेला में जो गड्ढा में तब्दील था, टेम्पू उलट जाता था, साइकिल उलट जाता था। तो इसलिए माननीय मंत्री जी जो रोड हमको बनाए हैं, इसलिए हम बहुत हम लोग क्षेत्र के जनता उनके साथ हम लोग बहुत आभार प्रकट करते हैं कि मंत्री जी और हमारे जो क्षेत्र में अभी जो बताए, पूरे लिस्ट बताए हमारे बेला में, इसलिए पहले तुमको मैं धन्यवाद देती हूँ। और साथ में क्षेत्र के जो हमारे जितने लोग आए हुए हैं, हमारे भाई लोग, हमारी बहन लोग, सब लोग क्षेत्र के हमारे गार्जियन, सबको आभार प्रकट करते हैं कि आज शुभारंभ में आप लोग भी आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। कोई भी चीज का अंत होता है, उसका तो अंत तय है। तब इन लोग हम आए, समय कम है, लेकिन कम समय में जो हम काम करके दिखाएं और दिखा रहे हैं, तो हमारा जो क्षेत्र के जनता है, हमारे भाई बहन जो है, सबको विश्वास हो गया। आदमी को विश्वास जीतना चाहिए। और दूसरी बात कि जो सुन रहे हैं कि वो जो अगला जो बोल रहे हैं कि नहीं जो मेरे टाइम में रोड पास हुआ था, अब कोई जबरदस्ती कहिएगा। अब पढ़े लिखे देखिए, अब पढ़े लिखे कितना है, क्या है, उनको ये जानकारी नहीं कि टेंडर कब हुआ। ये आप ना देखिए कि टेंडर कब हुआ, काम कब लगा। हम इसी तरह कह देंगे कि पूरा ब्रह्मांड हमरे हो जाएगा। सारे जनता, उनको सोचना चाहिए कि सारे अब जनता लोग हमारे पढ़ लिख गए, सबके हाथ में मोबाइल है। सारे हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो गार्जियन है, सबके हाथ में मोबाइल, हमारी बहन के सारा अप टू डेट है। सारा लोग देख रही है कि रोड का टेंडर किसके रीजन में हुआ और इतना कम समय में इतना विकास हुआ कि इनका मन में जो है जो विश्वास जग गया कि आने वाला भी समय में हम लोग मनोरमा देवी के साथ देंगे। स्वरूप अशोक चौधरी जी आज सैकड़ों किलोमीटर रोड का शिलान्यास, पुल पुलिया का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया। आज जो हम लोग जब उपचुनाव में आए थे, 33 बरस बनाम 9 महीना का हुआ था, आज हम लोग उस पर खरा उतरने का काम किए। और इसमें कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का देन है, अशोक चौधरी जी का देन है, नरेंद्र भाई मोदी जी का देन है। और यही चीज का आज बेलागंज को जनता को हजारों करोड़ रुपया का सौगात दे करके गए मंत्री जी। गए एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।